हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 अच्छे से समझ लिया, उसके क्वेश्चंस क्लास वर्क भी बना लिया, होमवर्क जो दिया था मैंने आपको वो भी आप लोगों ने अच्छे से बना लिया। आज डे 4 है, मतलब मैं ये कहूँगा कि आज पूरा का पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर खत्म कर देंगे क्लास नेक्स्ट 40-45 मिनट्स के अंदर। वीडियो एंड तक देखना क्लास, और यहाँ से आप 6 नंबर पक्के करके जाओगे आज। 6 से क्लास ज्यादा नंबर ही पक्के कर सकते हो, 7 नंबर भी हो सकता है, 8 नंबर भी हो सकता है। अच्छे से देख के चलना, मैं तुम्हें लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आज। लोन अकाउंट में बहुत दिक्कत आती है, आज की इस वीडियो को देख लेना। आज जो होमवर्क दूंगा एसपीसी से ऐप पे आप वो कर लेना, ठीक है। आराम से क्लास आपका पूरा का पूरा लोन अकाउंट अच्छे से कवर हो जाएगा। सिर्फ लोन अकाउंट ही नहीं, डिसीज शेयर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, गुडविल, मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्लास वन शॉट में करा दूंगा अच्छे अच्छे 3 क्वेश्चन के साथ। बस आपको इन्हीं 3 क्वेश्चन को करना है और जो होमवर्क मिलेगा आपको वो करना है, ठीक है। आई नो क्लास एक दिन से क्लास डिले हो रही है हमारी, कल की क्लास किसी मतलब कि इमरजेंसी के कारण नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं किसी दिन 2 क्लास ले लूंगा जिस दिन थोड़ा आसान सा टॉपिक होगा और आपका सिलेबस टाइम पे, मतलब आपका जो 10 डेज का पूरा मैंने बनाया है डोज, वो 10 दिन के अंदर कवर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डे 4। अब डेथ ऑफ ए पार्टनर में पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन क्लास चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया आपके लिए। सबसे पहली बात, जब किसी की डेथ होती है ना, तो आपको पहले से नहीं पता होता कि भाई इस डेट को डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज नोट करनी है डेथ ऑफ ए पार्टनर में, वो है टाइम पीरियड। कि भाई जिसकी डेथ हुई है उसने 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, 70 दिन काम किया, 75 दिन काम किया, कितने दिन उसने काम करा है, ये क्लास आप सबको पता जरूर होना चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे, जब लास्ट ईयर एंड हुआ था, यानी जब इस साल का चालू हुआ, तब से लेकर जब तक उसने काम किया। लाइक ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से चालू हुआ और 31 मार्च 23 को खत्म होगा, आपके सिलेबस में यही डेट मानी जा रही है। तो 1 अप्रैल 22 से लेकर जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक वो कितना टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं क्लास टाइम पीरियड, राइट। तो वो आप सबसे नोट कर लेना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम बेसिस पर दिया जाता है, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसको बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं क्लास? डिसीज। उसकी तो मृत्यु हो गई, उसका सारा हिस्सा जो लेके जाएगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। उसको बोलते हैं क्लास क्या? एग्जीक्यूटर, राइट। तो जो डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आप क्लास कैसे निकालोगे? वो टाइम बेसिस पे निकालोगे। मतलब बिजनेस ने जो मुनाफा कमाया, उसने 3 महीने काम किया तो 3 महीने का मुनाफा दोगे, 6 महीने काम किया 6 महीने का, प्रॉफिट में जितना कंट्रीब्यूट किया उसने उतने महीने का दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और इसके अलावा क्लास सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये तो सेम ही है क्लास, इसको आईओडी लिख लो, ठीक है। आईओडी हो गया सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक डेथ हुई तभी तक का प्रॉफिट देना है। तो ये सारी चीजें टाइम बेसिस पे देते हैं हम लोग। तुम जितने महीने काम करोगे तुम्हें उतने महीने का निकाल के देंगे, साल भर का नहीं देंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व है, गुडविल है, बांटने वाला कोई भी आइटम है, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस है, वो सीधा सीधा उसका हिस्सा उठा के दे देंगे, वहां मंथ बाई 12 नहीं करेंगे। तो मंथ बाई 12 सिर्फ इन्हीं चीजों पे करना है, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और डिसीज का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सैलरीज। ये सारी चीजें क्लास टाइम बेसिस पे। अगर आपने 6 महीने काम किया 6 महीने का सैलरी देंगे, 9 महीने काम किया 9 महीने का सैलरी देंगे, ठीक है। अगर आपने क्लास 70 दिन काम किया 70 बट्टा 365 कर देंगे, जो भी क्लास अमाउंट बनेगा उसका 70 बट्टा 365, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिसीज जिसकी मृत्यु हुई है उसके हिस्से की गुडविल कैसे निकालेंगे। तो यार ये बिल्कुल सेम एज रिटायरमेंट है। मैं रिटायरमेंट में भी तुम्हें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कराई थी गुडविल की, यहाँ भी एंट्री सेम ही होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है क्लास वो डेबिट हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ध्यान रखने की लाइन लिखिए, अप टू डेट ऑफ डेथ। जिसकी मृत्यु हुई है ना, डिसीज का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का, जिस दिन तक डेथ हुई है उसी दिन तक का ही प्रॉफिट निकाल कर हम देंगे, साल भर का नहीं देंगे। तो डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। तो अगर क्लास तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुमको नई रेशियो दे रखी है तो तुम क्लास प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो। ध्यान समझना, गुडविल की तो हमेशा ही एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, लेकिन प्रॉफिट की जिसकी मृत्यु हुई है साल के शुरू से लेकर जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का जो प्रॉफिट निकालेंगे वो क्लास कैसे निकालेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, अगर आपको नई रेशियो दी हुई ही नहीं है, तो आप क्लास प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे
P&L suspense account debit to deceased partners capital account if new ratio is not given. ये आपको याद करना पड़ेगा. नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो. और नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे. और जो प्रॉफिट निकाला आपने अंदाजे से निकाला, इसलिए क्लास ऊपर क्या लिखोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट. और अगर यही लॉस हो जाएगा तो उल्टा कर देना, इसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, ये होगी. राइट. अब सर जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालें कैसे? तो या देखो डेथ तो बीच में होती है, देखो यहाँ पे ये है साल 1/4/22 से 31 मार्च 23, डेथ यहाँ हो गई. अब यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो इस डेट को निकलेगा. अब जिसका जो डिसीज है उसका जो एग्जीक्यूटर है वो कहता है, या रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी बोल लो आप, वो कहता नहीं मुझे आज ही प्रॉफिट चाहिए, तो अंदाजे से निकालते हैं. इसलिए हम वहाँ पे सस्पेंस लिखते हैं. हम अंदाजा क्या लगाएंगे कि यार पिछले साल के बेसिस पे देख लो, जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था हम मानेंगे इस साल भी वही प्रॉफिट हो रहा है और उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे. या फिर क्लास एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे पिछले 3-4 साल 5 साल का एवरेज निकाल लेंगे, या सेल्स बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे अंदाजे से कि इस पीरियड का कितना प्रॉफिट है. फिर उसमें से क्लास उसका हिस्सा निकाल के उस टाइम पीरियड का निकाल के दे देंगे. इतना ही काम है. अब मैं तुम्हें बेटर समझाता हूँ क्लास एक क्वेश्चन के थ्रू. आई होप क्लास ये कॉन्सेप्ट तो अभी तक आपने बिल्डअप कर लिया होगा. मैं रिपीट कर देता हूँ. प्रॉफिट अगर है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस है तो क्लास सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस की एंट्री क्या होगी क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस. और गुडविल की एंट्री हर जगह गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है. और प्रॉफिट टाइम बेसिस पे दिया जाता है. आपने जितने समय काम किया है आपको प्रॉफिट उतने समय का ही मिलेगा. साल जब से खुला नया साल तब से लेकर जितने दिन आपने काम करा है. अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे. आ जाओ मेरे सामने क्वेश्चन है. XYZ 3 पार्टनर्स है. फिर तो मैं लोन अकाउंट बहुत अच्छे से कराऊंगा, इन डेप्थ में समझा के डिटेल में सीबीएसई का क्वेश्चन उठा के दिखाऊंगा तुमको. इनकी क्लास Z की डेथ होगी 31 मई, तो अप्रैल और मई 2 महीने काम किया. हिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब इसके हिस्से का जो प्रॉफिट है पिछले साल जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था तब से लेकर जब तक डेथ हो रही है तब तक वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स. क्वेश्चन कह रहा है जो प्रॉफिट निकालेंगे वो 3 साल का एवरेज ले लेंगे. आप 3 साल का एवरेज ऐड करो तो ये क्या होगा 18,000. ठीक है, 54,000 होगा इन तीनों को जोड़ के, है ना, अपॉन 3, 18,000 एवरेज प्रॉफिट. तो हम मानेंगे यार प्रॉफिट इतना ही है. कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट. जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आप निकालोगे, कितना निकालोगे, 18,000 है. जो जेड का हिस्सा है वो कितना है क्लास, यहाँ पे XYZ पार्टनर्स, जेड की डेथ होगी इतनी, शेयर प्रॉफिट लास्ट अकाउंटेड डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स. अच्छा इस क्वेश्चन में ना कहीं भी रेशियो नहीं गिवन है ना, रेशियो गिवन नहीं है. ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती तो हम इक्वल मानते हैं. 1:3 कितना बनेगा क्लास 6,000. आप सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज. आपको कुछ भी गिवन नहीं है नई रेशियो, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे, पहले केस में ए केस में P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 6,000. दूसरा है क्लास यहाँ पे सेकंड केस, आपको नई रेशियो गिवन है तो आप सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो. इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अब गेनिंग रेशियो निकालो. इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो कौन जा रहा है छोड़ के, Z. तो X और Y का न्यू है 3/5, 2/5. ओल्ड इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हम तीनों का बराबर बराबर मान लेंगे. तो 1/3, 1/3 ये आएगा 15, 9 माइनस 5, 4/15 ये आएगा 15, 6 माइनस 5, 1/15, 4:1 आ गया. चेक करो 4:1 आ गया गेनिंग रेशियो. और अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या सिखाया था मैंने आपको, देखो ना, यहाँ देखो मैंने क्या सिखाया था. अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और नहीं गिवन है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वही क्या यहाँ पे P&L सस्पेंस टू जेड कैपिटल अकाउंट और इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो गेन कौन कौन कर रहा है, X डेबिट, Y डेबिट टू जेड्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो किस रेशियो में? 4:1 में, 4/5, 1/5। और कितना है गुडविल क्लास? 6000 है। जो गुडविल नॉर्मली दे रखा है वो कितना है क्लास यहाँ पे? 6000 है। अच्छा एक चीज और क्लास, आप जो z है ना उसको तो 6000 ही मिलेगा, तो 6000 से मत करना मल्टीप्लाई आप, ये तो पूरा 6000 मिलेगा ही मिलेगा। अब x और y बांटे क्लास 4:1 में, मतलब z को तो पूरा का पूरा 6000 तुम दोगे ही दोगे। जो कंट्रीब्यूट कौन करेगा क्लास? x और y। तो 5 से डिवाइड तो 12, 4800, 5 12, ये 4800 क्लास और ये 1200। तो z को 6000 देखो यहाँ भी मिल रहा है, z को 6000 यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पीनल सस्पेंस डेबिट होगा, जबकि यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट होगा। ए और बी दोनों केस देख लो। अगर नई रेश, अगर ये लॉस होता है इस क्वेश्चन में, सारी चीजें सेम होती, सारी कैलकुलेशन सेम होती, बस उल्टा हो जाता है। इसके एंट्री जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीनल सस्पेंस, इसके एंट्री जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, राइट। देख लो क्लास, मैं जस्ट लोन अकाउंट पे फोकस करना है, बट ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये भी करा दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि 3 नंबर और एक्स्ट्रा कवर हो जाए डे 4 के अंदर, ठीक है। आई होप समझ आ गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बताना मुझे कि डे 1, डे 2, डे 3 अच्छे से कर लिया कि नहीं। इसका होमवर्क मैं डाल दूंगा अभी एसपीसीसी ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं जरा। निर्मल, दिविशा और सारा 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3/10, 4/10 और 3/10, ठीक है, इनकी रेशियो हो गई। बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सारा की डेथ हो गई 1 फरवरी 2022 को। एज पर द डीड सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 10 लाख है और प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 1,20,000 है। अच्छा मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर सेल्स तुमको दे रखी है, ठीक है 10 लाख। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स तुमको दे रखा है 1,20,000। सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड 20% एंड परसेंटेज ऑफ अर्निंग हैज रिड्यूस बाई 2%। मेरी बात ध्यान से समझना, सब लोग मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। तो आप मुझे एक बात बताओ अगर पिछले साल की 10 लाख सेल थी और जो करंट ईयर की सेल है वो 20% ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब 20% सेल जंप कर गई, तो इस साल की सेल कितनी होगी? 10 लाख का 10% बनेगा 1 लाख, 20% बनेगा 2 लाख, 10 प्लस 2 12 लाख। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाई 2%। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का परसेंटेज निकालो। भाई तुमने मुनाफा कमाया 1,20,000, सेल की थी 10 लाख, इंटू 100 करो कितना बनेगा? 12%। देखो सारे जीरो कट जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12%। और करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलेगा, वो क्वेश्चन कह रहा है जो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा वो रिड्यूस हो गया 2% से। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% है, पिछले साल का 12% था। पिछले साल की सेल थी 10 लाख, प्रॉफिट था 120, परसेंटेज प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 आया 12%। क्वेश्चन कहता है इस साल 2% से गिर गया प्रॉफिट, 12 की जगह 10, और सेल्स 10 लाख की जगह जो है वो क्लास 12 लाख हो गया। पहला सवाल बस आप लोगों से, यही गलती करते हो इसलिए मैं सवाल पूछता हूं, तो आंसर देना, मन में बोलना। ये जो सेल्स 12 लाख की है, ये क्लास साल भर की सेल है या फिर क्लास 2 महीने 3 महीने 9 महीने की सेल है? ऑब्वियसली ये पिछले पूरे साल की सेल 10 लाख है, इस साल इस सेल से 20% बढ़ गया है, तो इस पूरे साल की सेल 12 लाख है, ये पूरे साल की सेल है, ठीक है। और प्रॉफिट 10%, तो प्रॉफिट पूरे साल कितना होगा? 1,20,000। ये ध्यान रखना, पूरे साल की सेल 12 लाख है, 10% का प्रॉफिट परसेंटेज सॉरी तो ये 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारा की डेथ होगी 1 फरवरी, तो अप्रैल से महीना चालू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि फरवरी में कब डेथ हुई है क्लास? यहाँ पे 1 फरवरी को, तो फरवरी काम किया ही नहीं, 3 3 6 6 3 9 10 महीने काम किया, ध्यान रखना। एज पर द पार्टनरशिप डीड सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। सेल्स आपको दे रखी है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड, सारी कहानी खत्म। सारा की डेथ हो गई, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, सारा का हिस्सा निकालो क्लास, सारा शेयर, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है साल भर का सारा का हिस्सा कितना है? सारा का हिस्सा है 3/10,
पर ये साल भर का प्रॉफिट है और काम उसने कितने महीने किया, 10 महीने, तो 10/12 भी करोगे तो 1,20,000 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 120, ये आ गया 30,000 रुपए। कहीं भी इस क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन नहीं है, तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में तो आप एंट्री क्या करोगे क्लास, जो प्रॉफिट निकल के आया है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास, 30,000 और 30,000। आई बात समझ? तो इस तरीके से क्लास सेल्स बेसिस पे निकालते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ना सेल्स बेसिस का, तो सबसे पहले देखो पिछले साल की सेल दी होती है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो कि हम 12% कमा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो इस साल भी 12%, अगले साल ही 12%, और इस साल जब तक जिंदा रहा तब तक की सेल दी होती है इस क्वेश्चन में जनरली, उस पर आप लगा देना परसेंटेज, फिर उसका हिस्सा निकाल के जिसकी डेथ हुई है उसको दे देना। सेल्स बेसिस पे ऐसे ही होता है, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज, फिर 3 महीने 6 महीने जब तक वो जिंदा था तब तक कितने का माल बिका वो उसका परसेंटेज निकाल के आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। सेल्स तो है ही, जब तक जिंदा था तब तक की सेल मान लो 6 लाख है, प्रॉफिट 10% है तो 60,000 प्रॉफिट निकाल देना और उसका हिस्सा निकाल के उसे दे देना। मंथ बाय 12 दोबारा मत करना क्योंकि 60,000 ऑलरेडी 6 महीने का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फंसा दिया आपको कि पिछले साल की सेल इस साल की सेल से मतलब इस साल जो होगा सेल वो 20% ज्यादा है, ट्रेंड है कि हाँ हर साल 20% ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ये साल पूरे साल की सेल है, कंप्लीट सेल जो है पूरे साल की सेल है। नाउ ये क्लास थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना क्लास। मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर लोन अकाउंट बहुत अच्छे सिखा दूंगा, ध्यान समझो। सबसे पहली बात, एबीसी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 5:3 5/10 3/10 2/10। एक की डेथ 30 जून, अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है, उसकी डेथ होगी। एंट्री फॉर द गुडविल, ये गुडविल की एंट्री पास कर रखी है इन्होंने, ठीक है। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 1,20,000, एक की जो प्रॉफिट है वो कितनी है 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। और 1,20,000 है और क्वेश्चन कह रहा है पास द एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर क्रेडिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। आपको ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है पूरा सेटल करके। तो देखते हैं क्लास प्रॉफिट कितना आ गया, एस शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 1,20,000, तो प्रॉफिट की एंट्री आप पास कर दोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 1,00,000 1,20,000 1,20,000, तो पहली एंट्री बीइंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। आप लिखोगे क्लास बीइंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ए का जो प्रॉफिट का हिस्सा था निकाल के उसको दे दिया। अब कहानी आगे की ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आप वीडियो 2 बार देख लेना, आगे पीछे करके देखो कैसे भी, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार घर से फिर से बनाना घर पे, फिर जो होमवर्क दूंगा वो बनाना, ठीक है। होमवर्क का सॉल्यूशन भी देता हूं आपको तो दिक्कत नहीं आएगी होमवर्क बनाने में। आगे लिखा है द फाइनल ड्यूज पेबल टू एस एग्जीक्यूटर इज टू बी कैलकुलेटेड 8,40,000। तो टोटल जो पैसा बनता है उसके वारिस को जिसकी डेथ हुई है वो 8,40 है, जिसमें से 2,40 का दे देंगे फर्नीचर, ठीक है। पैसे दो, फर्नीचर दो, हमें यह करना। तो बचा कितना क्लास, 6 लाख। और जो ये 6 लाख है जो भी बैलेंस बचता है, यानी जो 6 लाख बचा है, वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020। तो पहली जो पेमेंट होगी 30 जून 2020 को, दूसरी पेमेंट होगी 30 जून 2021 को, तीसरी पेमेंट 30 जून 2022 को। तो इस तरीके से 3 बार पेमेंट करेंगे और क्लास काम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। 3 टाइम्स आपको पेमेंट करनी है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो 6 लाख के अगर आप 3 किस्त बनाओगे तो बनेगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख। और हमें क्लास करना क्या है, ऑल्सो प्रिपेयर एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल फाइनली सेटल। आ जाओ जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप कॉपी पेन छोड़ दो कॉपी पेन छोड़ दो, यहां देखो जो बोल रहा हूं समझो, फिर हम सवाल बनाएंगे, फिर ऐसे एक सवाल घर पे बनाना आप, ठीक है। कोई भी साल चालू होगा, साल चालू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 से खत्म कब हुआ, 31 मार्च 20 को। फिर नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल 20 खत्म कब हुआ, 31 मार्च 21 को। फिर नया साल चालू हुआ सेम डेट पे 1/4/21 को खत्म कब हुआ, 31 मार्च 22। फिर 1/4/22 से 31 मार्च 23, 1 2 3 4, ये 4 साल का पूरा हिसाब किताब है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेथ हुई है वो ए की डेथ हुई है 30 जून 2019 को। लो ये 1 अप्रैल 19 है, यहाँ पे आ गया 30 जून 2019 को
ए डाइड, ठीक है, ए की डेथ हो गई 30 जून 2019 को ए की डेथ हो गई। अब ये इस डेट को जो बैलेंस था वो था 8,40,000, जिसमें से फर्नीचर दे देंगे 2,40,000 का, तो बचेगा 6 लाख। यही बात है? हाँ सर बिल्कुल यही बात है। अभी कह रहे जो पेमेंट करेंगे वो पहली पेमेंट कब करेंगे? 30 जून 2020 से, 30 जून 2020 को 6 लाख पेड करेंगे। फिर अगली पेमेंट कब करेंगे? 30 जून 2021 को फिर 6 लाख। फिर अगली पेमेंट 30 जून 2022 को 6 लाख। इस तरीके से क्लास ये टोटल 18 लाख पेमेंट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी है, ये समझ आ गया ना यहां तक? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी है, पढ़ो जरा यहां पे। Together with interest as interest rate as specified in section 37, section 37 of Indian Partnership Act 1932 कहता है भैया कि जो भी लोन का अमाउंट है पार्टनर का, उस पर 6% का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे हमें 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है? 30 जून 2019 को आप जो है डेथ हो रही है, यहां से लेकर यहां तक क्लास पूरा का पूरा, यहां से लेकर क्लास यहां तक एक इंस्टॉलमेंट हो गई। फिर यहां से लेकर यहां तक 2, यहां से लेकर यहां तक 3, 3 किस्तों में पैसा जमा करना है। तो सबसे पहले जो डेट आएगी, इस डेट को आप रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर दोगे, फिर ये डेट आएगी, तो इस डेट पे आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। लेकिन सिर्फ 1 जुलाई से, क्योंकि 30 जून को डेथ हो गई, जुलाई से लेकर 31 मार्च, कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है? वही किस फिगर पे? 6 लाख पे। मेरी बात समझते हो? ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक रास्ता चला आपने, तो 9 महीने गुजार दिए। 6 लाख का तुम्हारे ऊपर कर्जा है, 6 लाख का आप 6% निकालो, 9 महीने का यहां पे निकलेगा। 6 लाख का 6% 9 महीने का बनता है 27,000। ये बन गया इंटरेस्ट, ठीक है? 6 लाख का 6% 9 महीने का 27,000। फिर यहां से यहां 3 महीना, तो अब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो कि बनेगा 6 लाख का 6% 3 महीने का 9,000। तुम सारे बच्चे कैलकुलेटर पे एक बार या अपने कॉपी में करना जरा, 6 लाख का 6% कितना बनेगा? 36,000। सर 6 छिक्के 36, क्या उठाना पेन, है ना? 27 + 9 कितना आता है? 36। तो यहां से यहां तक बच्चों गला मेरा खराब है, प्लीज मुझे माफ कर देना थोड़ा। यहां से लेकर यहां तक जो पीरियड है, ये 12 महीने का पीरियड है। उसका इंटरेस्ट 36,000 ही है, बट हम अलग अलग निकाल रहे हैं। क्यों? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम इंटरेस्ट की पेमेंट यहां करेंगे, बट साल के एंड में हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि इस 9 महीने का इंटरेस्ट कितना बना। वो 27 बना, फिर 3 महीने का बना 9,000। अब बच्चे मुझे बोलेंगे सर यहां चलो मजबूरी थी आपकी सॉरी, जून से यहां तक निकालने की 9 महीने की समझ आता है। सर यहां 3 महीने का क्यों निकाला आपने? यहां तो आप पूरे साल का निकाल सकते थे समझ रहे हो? यहां तो आप पूरे साल का निकाल सकते थे ना, यहां पे 3 महीने क्यों निकाला? मैं बताता हूं, निकालूंगा यहां भी पूरे साल का। पंगा कहां फंसेगा? ये जो 3 महीने निकाला है ना, वो 6 लाख पे निकाला है। 6 लाख का 6% 3 महीने का, जो कि बनता है 9,000। लेकिन इस डेट को आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लौटा चुके हो 2 लाख रुपए की, बिकॉज 6 लाख रुपए का जो पेमेंट है ना, वो पे कैसे करोगे क्लास? देखो ना, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020। 30 जून 2020 को आप 2 लाख रुपए पेड कर दोगे, तो ये जो पीरियड बचा है यहां से यहां, इस पे सिर्फ 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करोगे, बिकॉज तुम 2 लाख यहां लौटा चुके हो। तो तुम 6 लाख पे क्यों निकालोगे? इसीलिए पहले 9 महीने 3 महीने का निकाला। अब जो 9 महीने का निकलेगा वो 4 लाख पे निकलेगा। तो कितना निकलेगा? 4 लाख का 6% और 9 महीने का 18,000। अब फिर यहां पे 3 महीने का निकालोगे, 4 लाख पे 9% 3 महीने का। फिर इधर से इधर आपने इस डेट को 2 लाख रुपए और दे दिए, तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख का 6% 9 महीने का। फिर अगेन यहां इस पीरियड में 2 लाख का 6% 9 महीने का। फिर ये जो पीरियड है इस पे क्लास आप 2 लाख रुपए जो है दे चुके हो। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपने क्लास 2 लाख रुपए पे कर दिया, तो इस पीरियड में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर खत्म।
तो इस तरीके से क्लास पूरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है। आप अगर देखो ना तो हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान समझना हुआ क्या। 6 लाख पे 9 महीने का, 6 लाख पे 3 महीने का, 6 लाख पे साल भर का निकल गया। फिर 4 लाख पे 9 महीने का, 4 लाख पे 3 महीने का, आपने ये भी कर दिया। फिर 2 लाख पे 9 महीने का, 2 लाख पे 3 महीने का, ये 9 गलती से कर दिया, 3 है, 3 महीने का। तो हम सही तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि साल यहाँ पे 9 महीना 3 महीना, 9 महीना 3 महीना, 9 महीना 3 महीना ऐसे करके कर रहे हैं, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। और और जैसे जैसे हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम होता चला जाएगा ना, हमारा इंटरेस्ट भी कम होता चला जाएगा। यह है पहला पल्लू जहां मैंने चार्ट के थ्रू आपको पूरा का पूरा लोन अकाउंट समझाया। अब चलते हैं क्लास प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं। आप वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी में पूरा का पूरा क्लास ऐसा एक लोन अकाउंट बनाओ, करीब 20 लाइन का। एक पेज का बना लो आप आराम से, है ना। सबसे पहले जो डेट है, जो डेथ डेथ हुई है, वो 30 जून 2019 को हुई है। ध्यान समझना, 30 जून 2019। देखो कैसे बनता है, 30 जून 2019। आपने ए का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, ए के कैपिटल अकाउंट लिखा होगा टू ए एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ए के एग्जीक्यूटिव लिखा होगा बाई ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो था टोटल वो कितना था, 8,40,000, 8,40,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 जून को हो गया। फिर 30 जून साल एंड कब होगा, ये साल चालू हुआ 1/4/19 से, खत्म कब होगा 31 मार्च 20 को। लेकिन आपने इसी दिन 30 जून को आपने फर्नीचर दे दिया उनको। कितना फर्नीचर दे दिया, 2,40,000। अब ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 20। तो 30 जून से 31 मार्च 20, देखो ये रहा, सॉरी ये रहा, 30 जून से 31 मार्च 20 कितने महीने बनते हैं, 9 महीने। 9 महीने का इंटरेस्ट आप लगा दो, बाई इंटरेस्ट ड्यू, बाई इंटरेस्ट। 6 लाख पे 6%, 9 महीने का, समझ आया। 6 लाख कैसे आया सर, 8,40 में से 2,40 का फर्नीचर तुरंत दे दिया, तो बचा कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 6 लाख। और जून से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने। इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। तो 6 लाख का 6%, 36,000, 9/12, 27,000। हमने पहले भी निकाला था, यही आ रहा था, चेक करो। ये रहा, अभी वही निकाला है। लेकिन पेमेंट यहां नहीं कर रहे, पहली पेमेंट 30 जून 2020 को हो रही है। कब हो रही है, 30 जून 2020, और ये खत्म कब हो गया, मार्च में ही। तो जून तक तो कहानी गई नहीं इस साल, अगले साल काम करेंगे पेमेंट का, अभी सिर्फ ड्यू कर दिया। 867 माइनस 240, 627। और ये जो बैलेंस बचता है इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। ये डेट है 31 मार्च 20। अब 1 अप्रैल 2020 को यही सीडी बनेगा बाय बैलेंस बीडी। कितना है, 6,27,000। ठीक है। अब हम फिर से इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे 3 महीने का, 30 जून 21। क्यों, क्योंकि इस डेट को पेमेंट देनी है उसको, दूसरी किस्त भरनी है। पहली किस्त गई थी 30 जून 2000, हाँ ये पहली किस्त है, मतलब दूसरी नहीं, पहली किस्त है, बिकॉज पहली पेमेंट 30 जून 2020 को, 21 नहीं, ये तो 20 आएगा। 30 जून 2020 को पहली पेमेंट जानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट लगाओ, बाय इंटरेस्ट 6 लाख पे 6%, 3 महीने का, तो 36,000, 3 महीने का निकालेंगे तो बनेगा 9,000। अब 30 जून को हम घर जाएंगे उसके, बोलेंगे भाई पेमेंट ले ले, टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2 लाख। और जो इंटरेस्ट है पूरा साल भर का 27 और 9, 27,000 ड्यू कर चुके हो, 9 भी ड्यू कर चुके हो पूरा। तो 27,000 प्लस 9,000, 36,000 हो गया ना, 2,36,000। फिर एक डेट और आएगी, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 21। अब फिर इंटरेस्ट लगाओ। अब जो ये इंटरेस्ट लगेगा वो 6 पे नहीं 4 पे लगेगा। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इकट्ठा साल भर का लगा दो, तो इसलिए लगा सकते क्योंकि 6 लाख पे 3 महीने का लगेगा, 2 लाख आप दे दिए, बचा 4 लाख। 4 लाख पे अगले 9 महीने का आपको लगाना है। तो 4 लाख का 6%, 24,000, 9/12, ये आ गया 18,000। ठीक है, टोटलिंग करो। अभी तो आपने इंटरेस्ट दे दिया, अब तो कुछ और देना है नहीं। टोटलिंग करो, 6,27,000
9 और 18,000, 6,54,000, 6,54,000 minus 2,36,000, it's 4,18,000 to बैलेंस CD। डेट कौन सी आएगी? 31 मार्च 2021। फिर अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 2021। अब सारे ईयर में ऐसे ही चलता जाएगा सेम टू सेम। बाई बैलेंस BD, तो ये जो CD था 418 ये बन जाएगा BD 4,18,000। फिर लगेंगे बाई इंटरेस्ट 30 जून को। हम 30 जून को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 30 जून को भी वो थोड़ी सी पेमेंट, एक किस्त 30 जून को भरते हैं तो आगे हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 4 लाख का 6% 3 महीने का, देख रहे हो? 4 लाख का 6% 9 महीने का तो पहले ही निकाल चुके हैं। अब 4 लाख का 6% 3 महीने का और निकाल लिया हमने, ठीक है? तो 4 लाख का 6% 3 महीने का, ये बन गया 6,000। ओके, अब फिर इस डेट को जाएंगे 30 जून 21 को टू बैंक। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2 लाख की। और इंटरेस्ट कितना है? 18,000 का, वो क्योंकि 9,000 तक तो हो चुका है, फिर 18,000 फिर 6,000, 2,24 इंटरेस्ट बनेगा 2,24,000, ठीक है? फिर 31 मार्च 22 1/21 को चालू हुआ। फिर इंटरेस्ट, अब आपने 2 लाख लौटा दिया तो अब जो फिगर बचा वो बचा 2 लाख, 9 महीने का लगा दो तो 2 लाख का 6% 9 महीने का बनेगा 9,000। 2 लाख का 6% 12,000, 9 महीने का बन गया 9,000, ठीक है? फिर यहाँ पे पेमेंट तो कर ही चुके हो और तो कोई डेट आएगी नहीं, टोटलिंग कर लो कितना आ रहा है? 418 प्लस 9 प्लस 6, इट्स 433 माइनस 224, 2,09,000 आ गया। ये आएगा 2 बैलेंस CD 31 मार्च 22। फिर अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 22। फिर 1 अप्रैल 22 को आप क्लास क्या करोगे? CD को BD लिखोगे। 1 अप्रैल 22 को जो CD लिखा है वो आप BD लिख दोगे बाई बैलेंस BD। करो करो क्लास, इतना लिखो और टोटलिंग करो। इसकी टोटलिंग करो, 2,09,000 हो गया, 2,09,000। फिर इंटरेस्ट लगाओगे 30 जून 2022 को बाई इंटरेस्ट 3 महीने का, तो 2 लाख का 6% और 3 महीने का, ठीक है? कितना लगेगा? 2 लाख का 6% 12,000, 3 महीने का बन गया 3,000, ठीक है? 2,12,000 हो गया। फिर 30 जून 2023 को आखिरी पेमेंट जानी है, आखिरी इंस्टॉलमेंट, वो कितनी है क्लास मुझे बताओ? 2 लाख। और इंटरेस्ट जो था यहाँ था 6, यहाँ 3, 6 3 9, तो ये हो गया क्लास 6 3 9,000, नहीं 6 नहीं है, 9 और 3 12, सॉरी 6 नहीं, 6 तो हो चुका ऊपर ना, 9 3 12, 9,000 और 3, तो ये हो गया 2,12,000। देखो यहाँ भी 2,12, यहाँ भी 2,12, ये मैच हो गया, हिसाब किताब बराबर। यानी कि हम 30 जून 2023 को जो जाएंगे पैसे देने, उसमें क्लास पूरा हिसाब किताब बराबर, ये भी हो जाएगा 2,12,000, ये भी 2,12,000, पूरा हिसाब किताब बराबर। ये हो गया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, टोटल 4 साल की काउंटिंग है। बट ये भी हुई आधे महीने से शुरू हुई है ये, और मतलब पूरे साल का नहीं है, लास्ट वाला ही पूरे साल का नहीं, यहीं पे बराबर हो गया और कुछ अमाउंट बचा ही नहीं है। देखो ना, 2 9 प्लस 3 12, और यहाँ भी पेमेंट जो हो गई है 2 लाख की, और 9 और 3 CD कुछ आया ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं अब और आगे इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। थोड़ा सा आप चेक कर लो, देखो 6 लाख पे 9 महीने का, 6 लाख पे 3 महीने का, 6 लाख पे साल भर का चला गया, फिर 2 लाख लौटा दिया, फिर 2 लाख पे 9 महीने का, 2 लाख लौटा दिया, 4 लाख पे 9 महीने का, 4 लाख पे 3 महीने का, 4 लाख का हिसाब किताब हो गया। फिर बचा 2 लाख, तो उस पे 9 महीने का, उस पे 3 महीने का। फर्क इतना ना, एक साल में सीधा सीधा नहीं लगा रहे हम कि सीधा 6 लाख पे 12 महीने का लगा दो, फिर 4 लाख पे 12 महीने का, फिर 2 लाख पे 12 महीने का, ऐसे नहीं कर रहे। ईयर अलग अलग चला गया, 9 3 9 3 ऐसा चला गया।
तो एक होमवर्क दूंगा आपको, ऐसे ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल, आप प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से। और ये आपका पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर पेपर में आता है इस तरीके से बनाओगे ना तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। राइट, लिख लो क्लास, वीडियो पॉज करके। आई होप क्लास आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने डे 4 तक खत्म कर लिया है, कल हम लोग डिसोल्यूशन खत्म करेंगे डे 5 में। कोशिश कर रहे हैं क्लास की एक दिन का ब्रेक भले ले लो बट पार्टनरशिप पूरी खत्म कर दो। 5 दिन तक में जितना भी कुछ कराया ना अच्छे से रिवाइज कर लो क्लास। एक भी बच्चे को फेल नहीं होने देना चाहता मैं, एक भी बच्चे को, जिसके लिए मेहनत करूँ। मेरी तबीयत खराब है, मेरी आंखों में देखो बहुत प्रॉब्लम है सच में गला में बहुत दिक्कत है, वीडियो में देखा होगा बार बार सूख जा रहा है गला। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए बोलो दोस्तों को। टिल एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, चाहे 12th हो चाहे CUET, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे अच्छे से पढ़ के आना। होमवर्क SPCC ऐप पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक जरूर करना। फ्री स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर होगा 10 days 50 marks सीरीज, उसके अंदर डे नंबर 4 होगा। उसके अंदर आपको ये जो आज ही क्लास में क्वेश्चन कराया उसका PDF और प्लस होमवर्क का आंसर, मैं हर चीज़ करा रहा हूँ। फिर लास्ट में टेस्ट भी लूंगा, तो प्लीज़ यार मेहनत करते रहो, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।